भरना है कि आई2 या 2 भरना है या फिर 3 भरना है, इस बात का बंटवारा कर सकता है। लेकिन ये कन्फ्यूजन सिर्फ गौतम जी के पास नहीं है, मुझे लगता है कई लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन होता है कौन सा फॉर्म भरें। तो अगर आप एक बार बता सकें संक्षिप्त में कि किन लोगों के लिए कौन सा फॉर्म ज़्यादा उपयोगी, कौन सा फॉर्म भरें वो। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आता टोटल है कितने आपका, फॉर्म होते हैं वैसे? देखिए वैसे 7 फॉर्म्स होते हैं, मैं आपको फर्स्ट 6 बताती हूँ जो आपके लिए रेलेवेंट हो सकते हैं। पहला जो फॉर्म होता है ITR 1 सबसे आसान होता है भरना। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उसकी कंडीशंस हैं कि आपकी सैलरी इनकम होनी चाहिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 1 हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो सकती है। अगर आपकी कैपिटल गेन या बिजनेस इनकम है तो आप ITR 1 नहीं भर सकते। साथ ही आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या अनलिस्टेड शेयर होल्डिंग रखते हैं तो भी आप ITR 1 नहीं भर सकते। और अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है या आप फॉरेन कंट्री के एसेट में आपके पास कोई एसेट है या साइनिंग अथॉरिटी भी है तो भी आप ITR 1 नहीं भर सकते। इन केसेस में आपको ITR 2 भरनी होगी। ITR 2 तब है जब आप ITR 1 में फॉल नहीं करते या आपकी कैपिटल गेन की इनकम है तो ITR 2 आप भरेंगे। अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है जिसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और PNL जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं उस केस में आपको ITR 3 भरनी होगी। और अगर आप प्रिजम्पटिव में जाना चाहते हैं, जो प्रिजम्पटिव स्कीम होती है सेक्शन 44AD और सेक्शन 44ADA, जिसमें आप अपने ग्रॉस टर्नओवर का एक परसेंटेज अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं, एक्चुअल करते हैं और उसको आप ITR 4 में दिखाते हैं। ITR 5 होती है पार्टनरशिप फर्म्स और LLPs के लिए और ITR 6 होती है कंपनीज के लिए। तो ये कुछ ITRs हैं जो आपको देख के आराम से समझ के कि कौन सी ITR आपके लिए एप्लीकेबल है तब भरनी है। जिस तरीके से सरकार बार बार कहती है कि हम लोग ITR फॉर्म को काफ़ी ज़्यादा सरल कर दिए तो लोग खुद से इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं। तो अक्सर गलतियां कौन कौन से करते हैं लोग, वो जरा बता दीजिए जिससे बचा भी जाए। देखिए सबसे पहले तो जिस तरह हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि AIS और 26 ईयर्स चेक करना बहुत ज़रूरी है, तो कुछ लोग जल्दबाजी में रिटर्न भर देते हैं, अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करते, 26 ईयर्स चेक नहीं करते, AIS चेक नहीं करते और उसमें मिसमैच आ जाता है तो उसमें नोटिस आने का डर होता है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि कैपिटल गेन्स लोग भूल जाते हैं कि उनका कैपिटल गेन है और AIS में रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, वो खाली अपनी सैलरी इनकम दिखा के रिटर्न भर देते हैं। अच्छा, कई लोगों को ये नहीं पता लगता कि कैपिटल गेन क्यों हुआ है। कई लोगों ने STP लगाई होती है, तो STP का मतलब होता है कि पहले आपने पैसा रिडीम किया उसके बाद री इन्वेस्ट किया, तो उस केस में भी कैपिटल गेन लगता है, तो वो इन्फॉर्मेशन रह जाती है। या कोई सोर्स ऑफ इनकम आपकी रह जाती है, जैसे आपको कहीं से इंटरेस्ट आया या आपको FD का इंटरेस्ट आया, सेविंग्स का इंटरेस्ट आया। कई लोग सोचते हैं कि सेविंग्स का इंटरेस्ट 10,000 तक एग्जेम्प्ट होता है, सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 तक एग्जेम्प्ट होता है, तो वो दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो भी दिखाना जरूरी है। एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं आप, या आप अपने डिडक्शन को गलत क्लेम कर लेते हैं। तो ये कुछ गलतियां हैं जो आमतौर पे लोग करते हैं, लेकिन आपको उन गलतियों से बचना चाहिए क्योंकि बाद में अगर नोटिस आएगा तो फिर आपको अलग पछड़े में पड़ना पड़ेगा। तो ये सारी गलतियां ना करें और जो गौरी ने बताया आपकी कौन सा ITR फॉर्म आपके लिए उपयोगी है उसी फॉर्म को भरें। और समय बहुत कम है इसलिए आप अंतिम समय का इंतजार आप मत करिए, चूंकि अंतिम समय आखिरकार आ ही चुका है और इस इंतजार में मत रहिए कि सरकार शायद एक्सटेंशन दे देगी कि तो हम तब भरेंगे। तो इस इंतजार में बिल्कुल मत रहिए, आप हर वक्त को अंतिम समय मान कर अपना ITR फॉर्म जरूर भरिए। और जो टैक्स गुरु में हमने आपको उपाय बताए हैं, टिप्स दिए, उम्मीद करता हूँ कि टिप्स आपके काम काफ़ी आएंगे।